हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है, पौधों में जल के ऊपर की ओर परिवहन का मुख्य कारण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले हम काफी वीडियो में क्वेश्चन देख चुके हैं। पौधों में जल के ऊपर की ओर परिवहन का कारण क्या है। तो पौधे में जो जल ऊपर की ओर परिवहन करता है तो उसका कारण क्या होता है। अगर आपसे पूछे कौन सा ऊतक है तो आपको हमेशा जाइलम लगाना है। अगर आपसे पूछे कि किस ऊतक के कारण या किस कोशिका के कारण होता है तो किसके कारण होता है, जाइलम के कारण। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ऊतक है, यहाँ पर पूछ रहा है ऊपर के परिवहन का मुख्य कारण क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, जो पौधों में पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसमें जो खिंचाव होता है उसके कारण वाटर ऊपर की ओर जाता है। कौन सा ऊतक लेकर जाता है, वो जाइलम लेकर जाता है। सेकंड में, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तपेदिक, मलेरिया, चेचक या पोलियो। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने वाला वर्णक कौन सा होता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन से कोई मतलब नहीं होता है, ये ब्लड में होता है इंसानों के, रूटीन से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, जो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को शोषित करता है। 4 नंबर में लिखा है, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली करता है। घोड़ा, गाय, सुअर या फिर खरगोश। तो ये पूछ रहा है कौन सा पशु जुगाली करता है। तो जुगाली कौन करता है, गाय करती है या भैंस करती है। तो यहाँ पर गाय दिया तो चौथे का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, मनुष्य के हृदय में वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है। रक्त को शुद्ध करना, रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखना, ऑक्सीजन पहुंचाना या फिर रक्त बनाना। तो मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 6 में लिखा है, निम्न में से कौन सा पौधा परजीवी है। अमरबेल, नीम, तुलसी या फिर गुलाब। तो क्या पूछ रहा है, परजीवी कौन सा है। तो अमरबेल होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। मतलब जो शरीर होता है उसमें अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज या फिर फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन हो जाएगा। जो शरीर में ग्लूकोज अतिरिक्त होता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, यानी कि स्टोर होता है। निम्न में से कौन सा पक्षी जल में तैर सकता है। बतख, कौवा, चील, कबूतर। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बतख ऐसा पक्षी है जो पानी में तैर सकता है। कौवा नहीं तैरता है, ना चील तैर सकती है, ना ही तो कबूतर, ये आसमान में केवल उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। 16, 24, 20 या फिर 28। तो दूध के दांत पूछ रहा है तो कितने होते हैं, 24 होते हैं, याद रखिएगा। 10 में लिखा है, निम्न में से कौन सा पौधा तने में भोजन संग्रह करता है। गाजर, चुकंदर, आलू या फिर मूली। तो तने में कौन करता है, तो आलू तना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलू। बाकी ये तीनों क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लिखा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण होता है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तो पूछ रहा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण होता है। तो ये हमेशा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेबीज रोग किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है। जीवाणु, वायरस, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में लगा, कौन सा पौधा दलहनी फसल है। गेहूं, चावल, अरहर या फिर मक्का। तो क्या पूछ रहा है, दलहनी यानी कि दाल। तो अरहर की दाल होती है, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 में लिखा, निम्न में से कौन सा स्तनपायी समुद्र में रहता है। सील, शार्क, ऑक्टोपस या फिर स्टार फिश। तो यहाँ पर स्तनपायी की बात हो रही है, समुद्र में तो सारे रहते हैं, तो सील हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लिखा है, विटामिन B12 का मुख्य कार्य क्या है। दृष्टि बढ़ाना, रक्त कोशिकाओं में निर्माण में सहायता, हड्डियां मजबूत करना या फिर घाव भरना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता। 16 में लिखा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। लोहा, तांबा, हीरा या ग्रेफाइट। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लिखा है, निम्न में से कौन सा जलीय पौधा है। कैक्टस, कमल, बरगद या नीम। तो कमल जलीय पौधा है, यह मरुस्थलीय पौधा होता है कैक्टस। बाकी नीम और बरगद स्थल पर उगते हैं। 18 में लिखा है, मनुष्य में श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। यकृत, फेफड़े, हृदय या फिर गुर्दा। तो यहाँ पर फेफड़े हो जाएगा, ये जो है श्वसन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा, कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है। ये B1 की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच रहा है, रिकेट्सिया विटामिन डी की कमी से होता है। 20 नंबर में लिखा, निम्न में से कौन सा पौधा शाकाहारी जीवों के लिए प्रमुख चारा है। घास, कैक्टस, गुलाब
या फिर नीम। तो सबसे यहाँ पर जो चारा होता है शाकाहारी जीवों के लिए वो घास होती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? अंकुरण, निषेचन, वाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन। तो यहाँ पर निषेचन होती है परागण के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो ऊतक पाया जाता है मानव शरीर में वो है संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा निम्न में से कौन सा पक्षी प्रवासी है? गौरैया, साइबेरियन क्रेन, मोर या फिर तोता। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा पक्षी प्रवासी है, जो माइग्रेट कर जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साइबेरियन क्रेन। 24 में लिखा श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। लिखा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके कारण होता है? अभी हम पीछे देख चुके हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके कारण होता है। हमसे ये पूछ रहा है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या फिर जड़ रोम। तो यहाँ पे देखिए जाइलम का काम होता है जल को परिवहन करना पौधों में, तो ये जाइलम का काम होता है। फ्लोएम का काम होता है भोजन को जो है। जड़ रोम क्या करती हैं? जमीन से पानी को सोखती हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। रंध्र का काम क्या होता है? जो गैसों का आदान प्रदान होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 में लिखा कौन सा रोग दूषित जल से नहीं फैलता है? हैजा, टाइफाइड, डेंगू या फिर पेचिश। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है, तो डेंगू नहीं होता है दूषित जल से, बाकी ये तीनों होते हैं। इसके बाद आते हैं 27 नंबर पे लिखा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 35, 36, 37 या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है कौन सा पौधा मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? हल्दी, बरगद, पीपल या फिर यूकेलिप्टस। तो हल्दी को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा जीव पूर्ण कायांतरण से गुजरता है? तिलचट्टा, टिड्डा, तितली या फिर दीमक। तो यहाँ पर कायांतरण पूछ रहा है, तो ये तितली में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में लिखा यूपी टेट ईवीएस में प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण दृष्टि कौन सा है? तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण जो होता है वो कौन सा होता है? तो रटने के आधारित तो ये नहीं होता है। गतिविधि, अवलोकन एवं अनुभव आधारित शिक्षण तो ये होता है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। केवल व्याख्यान विधि, ये भी नहीं है। केवल गृहकार आधारित, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के, वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप टॉपिक वाइज ईवीएस के वीडियो देखना चाहते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपको टॉपिक वाइज ईवीएस के 30, हर वीडियो में 30 टॉपिक वाइज वीडियो क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।